ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस बार नागपुर में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन रखा। हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा। देश भर में संविधान दिवस बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अच्छा रहा। कार्यक्रम में भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम का स्तर क्या रहा होगा। अपार भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देकर लोगों ने खूब सराहा, खूब तालियां बजाई। ये देखिए किस तरह से कलकत्ता से आई टीम ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और जिसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह था। अधिवेशन में हालांकि बहुत तरह के काम रहे, बहुत तरह की बातें रही और इस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए। अधिवेशन को लेकर के, रेलवे की समस्याओं को लेकर के, SC/ST रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के, और जिसको पब्लिक ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। और देखिए BL बैरवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के हैं। वो स्वयं भी पूरे कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे और भीड़ इस बात का सबूत थी कि ये कार्यक्रम कितना सफल रहा होगा। इस भीड़ ने बता दिया कि हम सब एक हैं, यूनाइट है। कार्यक्रम में रेल मंत्री ने भी शिरकत की और रेल मंत्री ने आकर के सभी को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की और एकजुटता की बात कही कि हम सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, सब मिलकर समस्याओं का हल करेंगे। BL बैरवा जी स्वयं उनके साथ खड़े हुए थे और रेल मंत्री ने खूब इस कार्यक्रम की सराहना की। रेल मंत्री भीड़ को देख करके इतने गदगद दिखे, उनका खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। तो जिस तरह की भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी, इस तरह की भीड़ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं जुट पाती है। लोग बुलाए जाते हैं बसों भर करके, लेकिन ये कार्यक्रम जिस तरह का था, यहाँ लोग स्वयं से वहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि इन सब का नहीं, हम सब का कार्यक्रम था। ये कहना था इस एसोसिएशन के लोगों का, एसोसिएशन के लोगों का सफल रहा, अच्छा रहा। कि भीड़ नहीं, क्या फीलिंग्स है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हमारा ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बैरवा साहब ने कहा था, ये सुनिए। 25 नवंबर और 26 नवंबर ये संविधान दिवस पर हमने इसका आयोजन किया था और पूरे देश से लगभग 20 से 25 हजार लोग यहाँ पार्टिसिपेट करे और इस दौरान हमने तमाम जो मसले हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उन पर चर्चा की और बहुत सारे रेजोल्यूशंस इसमें पास करे हमने। संगठन को सही संचालन के लिए हमारा जो संविधान विधान है एसोसिएशन का, उसमें हमने काफ़ी अमेंडमेंट किए, सुधार किए और साथ साथ जो ग्रीवेंसेज जो हमारी जोनल कमेटियों ने यहाँ रेज की, उनके ऊपर एक ज्ञापन बना करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, जिसमें रिजर्वेशन, इन्फॉर्मेशन, OPS और दूसरी तमाम जितनी भी दुल्हन समस्याएं यहाँ रेज की हैं वो हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और एक बात आपको जो बतानी है कि अगला राष्ट्रीय अधिवेशन हमने साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद के लिए फिक्स कर दिया आज और अब अगली बार वहाँ मिलेंगे हम आपके साथ में हैदराबाद में और फिर से वही इससे बढ़कर के होगा। हर साल हर बार बढ़ करके ही हमारा कार्यक्रम होता है। जिस उद्देश्य और जिस उम्मीद से ये कार्यक्रम रखा गया था उसमें सफल रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस उम्मीद के साथ रखा उससे करीब डबल हम सफल हुए हैं। मतलब 100% नहीं, 200% सफल हुए हैं, क्योंकि जो योजनाएं जिस तरह से बनाई गई थी, चाहे वो आपका ये टेंट लगाने की योजना है, स्टेज की योजना है, कलाकारों को बुलाने की योजना है, गेस्ट, चीफ गेस्ट, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, जोनल रेलवे के लोग, कोचेज जितने लगाने की हमने निर्धारित किया था उससे ज़्यादा कोचेज लगे, स्पेशल ट्रेन रन हुई है और खाने का आयोजन, मतलब ऑलराउंड प्रोग्राम 100% नहीं बल्कि 200% सफल रहा और इससे हमारे जो कार्यकर्ता उनमें बड़ी खुशी है। अगर महिला की भागीदारी की बात की गई बैरवा साहब, क्या लगता है कि आने वाले अधिवेशन में महिलाओं की संख्या भी मंच पे दिखाई देगी? एसोसिएशन के लिए मैंने पहले ही बताया कि ये अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन है, हर मायने में ऐतिहासिक है। हमने जो एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन पास किया वो ये है कि जो एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है उनमें हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो और दूसरा एक अलग से हर स्तर पर वुमेन विंग हो, महिला विंग अलग से गठित की जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि जब ब्रांच लेवल, डिवीजन, जोन और ऑल इंडिया लेवल पर महिलाओं की एक वुमेन विंग होगी तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगली बार जितने पुरुष आएंगे उतनी महिलाएं उसमें आएंगी। अगले प्रोग्राम के लिए कुछ संदेश अपने रेलवे कर्मचारियों को, एसोसिएशन के लोगों के लिए?
जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, हमने ऐसा महसूस किया है कि जब हमारे एक अधिवेशन में जो लोग आते हैं तो अगले अधिवेशन में वो लोग तो आते ही हैं, लेकिन उतने ही दूसरे लोगों को वो लेकर के आते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रहता है और अगली बार उससे ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग हैं उनमें इतना उत्साह है कि जितने आज यहाँ आए इससे ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। और हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि ये एसोसिएशन का कारवा है, दिन रात आगे बढ़ता रहे, इसके लिए दिन रात कठोर मेहनत करके बाबा साहब के सिद्धांतों पे चल करके काम करते रहे।